जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सहीन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 9 में थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है। सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है, पेपर नंबर 5 चल रहा है, ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए चल रहा है। चाहे आप BBM के से हो, चाहे आप BBU से हो, चाहे आप SKMU से हो, चाहे आप BHU से हो, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो या आप LNMU से हो, आप कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना बिलोंग करते हो, आपके लिए ये वीडियो लेक्चर सेशन बहुत ही हेल्पफुल होने वाली, बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, वन साइडेड लिमिट, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर सेशन लेक्चर नंबर 9 में मैं आपको बताऊंगा वन साइडेड लिमिट के बारे में, जिसमें राइट हैंड लिमिट के बारे में बताऊंगा और लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। इफ़ x अप्रोचेज a फ्रॉम द राइट साइड, अगर x a को अप्रोच करे राइट हैंड साइड से, है ना, इसका मतलब क्या होगा? डैट इज फ्रॉम लार्जर वैल्यूज ऑफ x, इसका मतलब x का जो वैल्यू होगा वो लार्जर होगा देन a से, मतलब a से बड़ा होगा x का वैल्यूज। द लिमिट ऑफ fx एज डिफाइंड बिलो इज कॉल्ड द राइट हैंड लिमिट। अगर मैं x का वैल्यू a से बड़ा लूँ, मैं x का वैल्यू a से बड़ा लूँ, उस केस में फंक्शन fx का जो वैल्यू आएगा, है ना, जो लिमिट आएगा, अगर मैं x का वैल्यू a से बड़ा लूँ, राइट हैंड साइड में लूँ, तो उस केस में फंक्शन f का जो वैल्यू आएगा, फंक्शन f का जो लिमिट आएगा, उसको हम लोग राइट हैंड लिमिट कहेंगे, है ना। और उसको इस प्रकार से लिखेंगे, x टेंस टू a प्लस लिमिट ऑफ x टेंस टू a प्लस फंक्शन fx, और इसी को हम लोग fa प्लस 0 भी लिखते हैं, है ना। या फिर आगे देखिए, नीचे में लिखने का और स्टाइल है, x टेंस टू a प्लस 0 फंक्शन fx और fa प्लस 0। समझ गए? हम लोग राइट हैंड साइड से अगर a को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, इमेजिन कीजिए आपके पास एक नंबर लाइन है जिसमें पॉइंट a को आप रिप्रेजेंट कर लिए। अब a को आप राइट हैंड साइड से अप्रोच करने की कोशिश कीजिए, मतलब a को राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर अप्रोच करने की कोशिश कीजिए। तो उस केस में जो भी x का वैल्यू होगा वो a से बड़ा होगा, तो उस केस में x टेंस टू a प्लस लिखते हैं फंक्शन fx, है ना। इस प्रकार से इसका वैल्यू निकालते हैं, लेफ्ट राइट हैंड लिमिट। आपको मालूम होगा, क्लास 11-12 में आपने सीखा भी होगा किस प्रकार से निकाला जाता है। अब क्या है, द वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग द राइट हैंड लिमिट इज द फॉलोइंग। तो कैसा होता है वर्किंग रूल, किस प्रकार से हम लोग निकालते हैं राइट हैंड लिमिट? तो बड़ा ही सिंपल है, वी पुट a प्लस एच फॉर x के जगह पर a प्लस एच पुट करते हैं इन fx में, एंड क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, h टेंड्स टू 0 की ओर मिक्स करते हैं। इन शॉर्ट वी हैव, हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं fa प्लस 0, यानी कि लिमिट ऑफ फंक्शन fa प्लस एच एज h टेंड्स टू 0, ऐसा करते हैं, ठीक है। अगर x टेंस टू a पर निकालना रहे तब ऐसा करते हैं, अगर x टेंस टू 2 पर निकालना रहे तो फिर क्या करेंगे, लिमिट f2 प्लस h, लिमिट ऑफ फंक्शन f2 प्लस h एज h टेंस टू 0। सिमिलरली इफ x टेंस टू a फ्रॉम द लेफ्ट, अगर मैं x को a की ओर अप्रोच करने की कोशिश करूँ फ्रॉम द लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर, मतलब लेफ्ट से राइट साइड की ओर, आपने इमेजिन कीजिए आपके पास एक नंबर लाइन है, उसमें पॉइंट a को आपने इंडिकेट कर दिया। अब उसी पॉइंट को आपको अप्रोच करना है लेफ्ट साइड से अप्रोच करना है a को, है ना। डैट इज फ्रॉम स्मॉलर वैल्यूज ऑफ x, तब क्या होगा, x का जो वैल्यू होगा वो a से छोटा होगा, x का जो भी वैल्यू आएगा उस केस में वो a से छोटा आएगा। समझ गए? देन a, मतलब आप समझिए a पॉइंट से लेस देन वाला वैल्यू लेना है ना, तो वो तो छोटा ही होगा ना a से। तो x को मैं a की ओर टेंड्स कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड से, डैट इज फ्रॉम स्मॉलर वैल्यूज ऑफ x, तो क्या होगा उस केस में, x का जो भी वैल्यूज होगा वो छोटा होगा, है ना, वो a से छोटा होगा, स्मॉलर वैल्यूज ऑफ x देन a। द लिमिट ऑफ fx इज कॉल्ड, तब हम लोग fx का लिमिट को कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तब हम लोग fx का लिमिट को क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इस केस में जब मैं a को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड से मैं a को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उस केस में मेरे को जो लिमिट का वैल्यू मिलेगा, फंक्शन का लिमिट का जो वैल्यू मिलेगा, है ना, fx का जो लिमिट मिलेगा वो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगा।
और उस लिमिट को कैसा लिखेंगे, x टेंस टू a माइनस लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एज x टेंस टू a माइनस, या फिर एफ ए माइनस ज़ीरो लिखेंगे, या फिर लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स x टेंस टू a माइनस ज़ीरो लिखेंगे, या फिर एफ ए माइनस ज़ीरो लिखेंगे। आप कोई भी स्टाइल अपना सकते हैं। इन दिस केस वी हैव, हम लोग के पास इस केस में हम लोग क्या करेंगे, एफ ए माइनस ज़ीरो में h टेंस टू ज़ीरो पुट करेंगे और x जहाँ पर है वहाँ पर एफ ए माइनस एच रखेंगे, ठीक है ना, एफ ए माइनस एच रखेंगे। इफ़ बोथ राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स, मतलब एफ एक्स फंक्शन का अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर हो जाए, समझ रहे हैं ना, एज एक्स टेंस टू ए पर, है ना, तो हम लोग क्या कहेंगे, चलिए आगे देखते हैं। इफ़ बोथ राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए, मतलब फंक्शन एफ का राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट एज एक्स टेंस टू ए पर एग्जिस्ट कर जाए, है ना, एग्जिस्ट करने का मतलब कोई ना कोई एक फाइनाइट वैल्यू आ जाए, मतलब एक्स टेंस टू ए पर, समझ रहे हैं ना, एज एक्स टेंस टू ए पर, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से आपने एक्स को आपने चाहे लेफ्ट हैंड साइड से ए को अप्रोच करने की कोशिश किया है, चाहे आपने राइट हैंड साइड से ए को अप्रोच करने की कोशिश किया है, हर हालत में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर एग्जिस्ट कर गया, एग्जिस्ट करने का मतलब लिमिट का एक फाइनाइट वैल्यू आ गया, या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल हो गया, है ना, या फिर फाइनाइट वैल्यू हो गया, या फिर आपस में इक्वल हो गया। सबसे पहले तो एग्जिस्ट करना चाहिए, और दूसरी बात क्या होना चाहिए, वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी, है ना। देन वी से डैट, तब हम लोग कहते हैं द लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए एग्जिस्ट, तभी हम लोग कहेंगे फंक्शन एफ का लिमिट एग्जिस्ट करता है एंड देयर कॉमन वैल्यू इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन, और उसका जो कॉमन वैल्यू होगा वो क्या होगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन कहलाएगा, है ना। जो भी वैल्यू आएगा वो क्या कहेगा, वो क्या कहलाएगा, फंक्शन का लिमिट कहलाएगा, कॉमन वैल्यू कहलाएगा, फंक्शन का कॉमन लिमिटिंग वैल्यू कहलाएगा। इफ बोथ दिस लिमिट एग्जिस्ट बट आर नॉट इक्वल, दोनों वैल्यू एग्जिस्ट किया, मान लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आया, राइट हैंड लिमिट -3 आया, मान लीजिए, तो उस केस में हमने कहा कि चलिए भाई लिमिट मेरा एग्जिस्ट कर रहा है, LHL भी एग्जिस्ट कर गया, RHL भी एग्जिस्ट कर गया, बट ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं है। देन वी शेडेड द लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए डज नॉट एग्जिस्ट, तो हम लोग कहेंगे लिमिट मेरा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक नोट है, इस पर बेस्ड कुछ हम लोग जो है कि यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ेंगे। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द लिमिट ऑफ ए फंक्शन के लिमिट के डेफिनेशन से वी कैन डिड्यूस, हम लोग यहाँ पर निकालेंगे द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया निकालेंगे फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट ऑफ ए फंक्शन, किसी भी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्टेंस का एक क्राइटेरिया निकालेंगे, एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया निकालेंगे, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन निकालेंगे, डिड्यूस करेंगे यहाँ पर, समझ गए। मतलब फंक्शन के लिमिट के डेफिनेशन से, फंक्शन के लिमिट के डेफिनेशन से हम लोग यहाँ पर डिड्यूस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया को, है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट ऑफ ए फंक्शन, मतलब कोई भी फंक्शन का लिमिट कब एग्जिस्ट करता है उसको यहाँ पर डिड्यूस करने वाले, उसको यहाँ पर देखने वाले हैं। तो लेट एफ एक्स अगर एल को टेंस कर रहा है, इसका मतलब कब ऐसा हो रहा है, जब एक्स ए को टेंस कर रहा है तब ऐसा हो रहा है। देन फ्रॉम द डेफिनेशन से गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, अगर एफ एक्स एल को टेंस कर रहा है तो उस केस में क्या होता है ना, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से क्या होता है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होता है और उसके करस्पॉन्डिंग एक हमको डेल्टा ग्रेटर देन 0 मिलता है। आपको याद होगा मैंने एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, चूंकि एफ एक्स अगर एल को टेंस कर रहा है कब, जब एक्स ए को टेंस कर रहा है तब जरूर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करेगा। मान लेंगे कि अगर एफ एक्स अगर एल को टेंस कर रहा है तो उस केस में एक्स ए को टेंस कर रहा है, और इसी केस में मान लेंगे, लेट कर लेंगे या फिर कह देंगे कि गिवन है एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, और वो क्या होगा, हावेवर स्मॉल होगा, बहुत छोटा होगा। वी कैन चूज, और इस एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग हम लोग चूज करेंगे एक पॉजिटिव नंबर डेल्टा को जो कि ग्रेटर देन 0 होगा, सच डेट, इस प्रकार से कि एफ एक्स को अगर एल से सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस करेंगे, तो वो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा। हालांकि आपको मैंने पढ़ाया था एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में कि फंक्शन एफ एक्स का अगर लिमिट एल है तो एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होता है, ये मैंने पढ़ाया था। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं लिख दूँ एप्सिलॉन बाई 2,
क्योंकि एप्सिलॉन भी एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर है और एप्सिलॉन बाई 2 भी एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। और ये कब होता है? जब x माइनस ए का वैल्यू जो मॉडुलस में आया है वो लेस देन डेल्टा होता है और ग्रेटर देन 0 होता है तब, व्हेनेवर। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। नाउ सिंस इक्वेशन 1 होल्ड्स फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, तो इक्वेशन 1 सभी वैल्यूज के लिए होल्ड कर रहा है इन दी रेंज, इस रेंज में कि x माइनस ए का जो मॉडुलस है लेस देन डेल्टा हो रहा है और ग्रेटर देन 0 हो रहा है। वी कैन चूज 2 वैल्यूज ऑफ x, तो हम एक काम करेंगे कि x माइनस ए जो है, तो कहने का मतलब इसमें मैं 2 वैल्यूज़ को चूज कर लूँगा, ठीक है ना। दो मतलब ये जो a का जो डेल्टा नेबरहुड होगा, a का जो डेल्टा नेबरहुड होगा उसमें हम 2 वैल्यूज़ को चूज कर लेंगे, एक x1 और दूसरा x2, है ना। फॉर विच 1, और उसके लिए भी वो इक्वेशन नंबर 1 होल्ड करना चाहिए। इसका मतलब ये कि fx1 x के जगह पर अगर fx1 माइनस एल करेंगे तो भी एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा होगा, इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पर क्या होगा, x1 माइनस ए लेस देन डेल्टा होगा और ग्रेटर देन 0 होगा, और fx2 माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा, इक्वेशन नंबर 3, व्हेनेवर जब x2 माइनस ए लेस देन डेल्टा होगा तब, क्योंकि मैंने x के जगह पर अब x1 ले लिया है, ठीक है ना, इसी वजह से। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3 से, ये 2 है और ये 3 से, fx2 माइनस fx1 लिखेंगे, fx2 माइनस एल लिखेंगे और प्लस एल लिखेंगे माइनस fx1 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि माइनस एल प्लस एल कट जाएगा। और आगे देखिए fx2 माइनस एल, fx2 माइनस एल किससे छोटा है? देखिए तो ज़रा, मतलब इस चीज़ को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगा सकते हैं बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ इनइक्वालिटी, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y होता है। इसीलिए इसको मैंने मॉड ऑफ x माना, इसको मैंने मॉड ऑफ y माना, सपोज कीजिए, है ना। तो ये किससे लेस देन हो जाएगा? x प्लस वाई, यानी कि ये x प्लस वाई किससे लेस देन हो जाएगा? तो मॉड ऑफ x बोले तो fx2 माइनस एल प्लस एल माइनस fx2, है ना। ये x और y मैं कह रहा हूँ इसको, ठीक है ना, इससे छोटा हो जाएगा ट्राइंगल इनइक्वालिटी से। आगे छोटा तो हो गया। अब यहाँ पर देखिए fx2 माइनस एल किससे छोटा है? fx2 माइनस एल एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है और fx1 माइनस एल एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है। तो यहाँ पर तो इक्वलिटी होता है इस जगह पर, क्योंकि ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी लग रहा है यहाँ पर। fx2 माइनस एल लेस देन fx2 माइनस एल प्लस एल माइनस fx1 किससे छोटा होगा? fx2 माइनस एल से। और fx2 माइनस एल एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं l माइनस fx1 है, तो आपको मालूम है l माइनस fx1 लिखिए चाहे fx1 माइनस एल लिखिए, बतिया सेम इन मॉडुलस केस, है ना। इसीलिए यहाँ पर भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया fx1 माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है, तो इसीलिए एप्सिलॉन बाई 2 हो गए, दोनों को जोड़ देंगे एप्सिलॉन हो जाएगा। इसका मतलब मेरा क्या लेकर के चले थे? fx2 माइनस fx1, ये किससे छोटा हो गया? एप्सिलॉन से छोटा हो गया। fx2 माइनस fx1 किससे छोटा हो गया? किससे छोटा हो गया? एप्सिलॉन से छोटा हो गया। क्या? यानी कि हेंस इफ fx कन्वर्जेस टू ए फाइनाइट लिमिट l, अगर fx मेरा फाइनाइट लिमिट l पर कन्वर्ज करता है एज x टेंस टू a पर, देन करस्पॉन्डिंग तब ज़रूर इसके करस्पॉन्डिंग एक एप्सिलॉन मिलता है ग्रेटर देन 0, जो कि हावेवर स्मॉल होता है। और इसी के करस्पॉन्डिंग देयर एग्जिस्ट अस्तित्व में आता है एक पॉजिटिव नंबर डेल्टा, जो कि ग्रेटर देन 0 ये भी होता है, सच डेट इस प्रकार से कि fx2 माइनस fx1 लेस देन एप्सिलॉन होता है। ये एक कंक्लूजन निकला, है ना। व्हेनेवर फॉर एनी पेयर x1, x2 ऑफ वैल्यूज ऑफ x, मतलब कोई भी पेयर x1 x2 ले लेते हैं, है ना, x के लिए, तो द इनइक्वालिटी जो x माइनस ए लेस देन डेल्टा है ग्रेटर देन 0 है, ये होल्ड करेगा। मतलब x के जगह पर आप x1 ले लीजिए, x की जगह पर आप x2 ले लीजिए, तो भी ये होल्ड करेगा। आप समझ लीजिए ना बाबू कि a का जो डेल्टा नेबरहुड है ना, a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा, तो जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ हम लोग उससे एक ही वैल्यू x को निकालेंगे, तो उससे हम x1 को भी निकाल सकते हैं, x2 दूसरा वैल्यू भी निकाल सकते हैं a के डेल्टा नेबरहुड से, समझ रहे ना। तो वही यहाँ पर बात कहा, ठीक है। तो चलिए हम लोग को रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट ये मिला, देखिए, अगर कोई फंक्शन fx l पॉइंट पर कन्वर्ज करता है एज x टेंस टू a पर, और उसके करस्पॉन्डिंग एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मिलता है, और इस एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग
एग्जिस्ट होता है, अस्तित्व में आता है एक पॉजिटिव नंबर डेल्टा, इस प्रकार से कि fx2 माइनस fx1, यानी कि a के डेल्टा नेबरहुड में आप कोई भी पॉइंट x सिलेक्ट x1 x2 सिलेक्ट कर लीजिएगा तो fx2 माइनस fx1 लेस देन एप्सिलॉन होगा। समझ गए? ये इनइक्वालिटी को ये होल्ड करता है अगर कोई फंक्शन का लिमिट l है तो। समझ गए? एज x टेंड्स टू a पर, तो ये इनइक्वालिटी होल्ड होगा, fx2 माइनस fx1 लेस देन एप्सिलॉन। समझ गए? fx2 माइनस fx1 का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर डोमेन एक्सिस में से, डोमेन एक्सिस क्या है तो a का डेल्टा नेबरहुड है, तो डोमेन एक्सिस में से कोई भी अगर हम डोमेन x1 x2 लेते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी फंक्शनल वैल्यू आएगा fx1 या fx2, जो भी फंक्शनल वैल्यू आएगा उन दोनों का जो फंक्शनल वैल्यू का जो डिफरेंस होगा, है ना, उन दोनों का जो फंक्शनल वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वो फंक्शनल वैल्यू का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा। कहने का मतलब ये है। तो ये हुआ लेक्चर नंबर 9। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 10 में। और आशा है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा बहुत इजी चीज़ था, कुछ था नहीं, बहुत इजी था। ठीक है, आशा है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 10 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद। और इसका PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।